ईरान और अमेरिका ये दो नाम जब भी साथ आते हैं तो तनाव की घंटी बज जाती है। लेकिन इस बार मामला कुछ ज्यादा ही गंभीर है। ऐसा लग रहा है कि दोनों पुराने दुश्मन एक महायुद्ध के बिल्कुल मुहाने पर आ खड़े हुए हैं। तो आज हम यही समझेंगे कि ये तनाव इतना ज्यादा क्यों बढ़ गया है और आगे क्या हो सकता है। देखिए, डिप्लोमेसी यानी कूटनीति के लगभग सारे दरवाजे बंद होते दिख रहे हैं और सैन्य घड़ी की सुइयां हैं कि तेजी से आगे बढ़ती जा रही हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है, क्या हम वाकई एक बड़े विनाशकारी युद्ध की तरफ बढ़ रहे हैं? चलिए इस पूरी स्थिति को परत दर परत समझने की कोशिश करते हैं। ऐसा लग रहा है कि अमेरिका के सब्र का बांध अब टूट चुका है। बातचीत का जो दौर था वो खत्म हो चुका है और अब जोर दिया जा रहा है एक अंतिम प्रहार की तैयारी पर। तो अमेरिका का ये अंतिम प्रहार आखिर ये होगा कैसा? रिपोर्ट्स के मुताबिक मिलिट्री प्लानर्स ने टेबल पर 4 मुख्य प्लान रखे हैं। इन प्लान्स में कई विकल्प हैं, जैसे खारगोर और लारक द्वीपों पर जमीन से हमला करना या फिर समंदर में ईरानी तेल टैंकरों को ही कब्जे में ले लेना। लेकिन इन सब में एक टारगेट ऐसा है जिसे ईरान की दुखती रग माना जाता है और हो सकता है कि वही अमेरिका का मुख्य निशाना हो। ये है खार्ग द्वीप, ईरान की इकोनॉमिक लाइफलाइन। माना यह जाता है कि अगर किसी तरह इस एक द्वीप पर कब्जा कर लिया जाए तो ईरान को घुटनों पर लाया जा सकता है और हॉर्मुज का रास्ता फिर से खुलवाया जा सकता है। पर ऐसा क्यों? ये एक छोटा सा द्वीप इतना जरूरी क्यों है? इसका जवाब एक बहुत ही चौंकाने वाले आंकड़े में छुपा है। 90%। जी हाँ, 90%। ईरान का लगभग सारा का सारा तेल एक्सपोर्ट इसी एक द्वीप से होकर गुजरता है। यानी इसे बंद करना मतलब ईरान की पूरी अर्थव्यवस्था का गला घोंट देने जैसा है। लेकिन कहानी इतनी सीधी नहीं है। अगर अमेरिका ये प्लान बना रहा है तो ईरान भी चुप नहीं बैठा है। उनका तो दावा है कि वो दशकों से इसी दिन की तैयारी कर रहे थे। ईरान के एक जनरल का ये बयान उनकी तैयारी और उनके आत्मविश्वास को साफ साफ दिखाता है। वो कहते हैं, हम 2 दशकों से ठीक इसी पल का इंतजार कर रहे थे। आओ और करीब आओ। ये सिर्फ कोई धमकी नहीं है, ये एक खुली चुनौती है। ईरान की रणनीति खार्ग द्वीप को सिर्फ एक किले में नहीं बल्कि हमला करने वाली किसी भी फौज के लिए एक कब्रिस्तान में बदलने की है। और इसके लिए उन्होंने द्वीप के चारों तरफ सुरक्षा का एक ऐसा जाल बिछाया है जिसे तोड़ना लगभग नामुमकिन है। जरा देखिए इसे, ये कोई मामूली डिफेंस नहीं है। पानी के नीचे बिछी हैं स्मार्ट माइंस, आसमान में मंडरा रहे हैं सुसाइड ड्रोन्स की झुंड, S-300 और S-400 जैसे मिसाइल सिस्टम तैनात हैं और ऊंची चोटियों पर ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड्स के स्नाइपर्स बैठे हैं। ये एक मल्टी लेयर डिफेंस है जिसे किसी भी मॉडर्न हमले को फेल करने के लिए ही डिजाइन किया गया है। लेकिन सोचिए, अगर ये सारे सुरक्षा के चक्रव्यूह टूट जाएं, तब क्या होगा? तब ईरान अपना सबसे खतरनाक दांव खेलेगा। इसे कहते हैं स्कॉर्च्ड अर्थ स्ट्रेटजी। इसका मतलब बिल्कुल सीधा और साफ है। अगर हम इस द्वीप को नहीं रख सकते तो फिर इसे किसी और को भी इस्तेमाल नहीं करने देंगे। वो अपने ही तेल के कुओं में आग लगा देंगे और पूरे द्वीप को एक आग के गोले में बदल देंगे। और यहीं से ये लड़ाई सिर्फ खार्ग द्वीप तक सीमित नहीं रहती। इसके झटके पूरी दुनिया महसूस करेगी और ये एक बहुत बड़े ग्लोबल आर्थिक संकट को जन्म दे सकती है। क्योंकि ईरान सिर्फ हॉर्मुज ही नहीं बल्कि दुनिया के एक और बेहद जरूरी समुद्री रास्ते बाब अल मंदेब को भी बंद करने की धमकी दे रहा है। सोचिए, एक साथ 2 रास्ते बंद। ये किसी भी क्षेत्रीय लड़ाई को सीधे सीधे एक वैश्विक संकट में बदल देता है। ये 2 रास्ते, हॉर्मुज और बाब अल मंदेब, ये सिर्फ पानी के रास्ते नहीं हैं। ये दुनिया की अर्थव्यवस्था की धमनियों की तरह हैं, जिनसे ग्लोबल ट्रेड का खून बहता है। और ईरान इन्हीं 2 अहम धमनियों को ब्लॉक करने की धमकी दे रहा है। पहले बात करते हैं हॉर्मुज जल डमरू मध्य की, जहां ईरान पहले से ही मुश्किलें खड़ी कर रहा है। दुनिया का 20% तेल यहीं से गुजरता है। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। अब इसमें बाब अल मंदेब को भी जोड़ दीजिए, जिसे बंद करने की ईरान धमकी दे रहा है। ये रास्ता दुनिया के 12% तेल व्यापार को संभालता है। तो दोनों को मिला दीजिए, कितना हुआ? 32%। यानी दुनिया का लगभग 1/3 समुद्री तेल व्यापार पूरी तरह से ठप पड़ने का खतरा है। इसके नतीजे क्या होंगे, इसकी हम सिर्फ कल्पना ही कर सकते हैं। अब सवाल ये उठता है कि बाब अल मंदेब तो ईरान से काफी दूर है, तो वो इसे बंद कैसे करेगा? यहीं पर तस्वीर में आते हैं यमन में बैठे हूथी विद्रोही।
ईरान इन विद्रोहियों को अपने प्रॉक्सी की तरह इस्तेमाल करके इस दूर के रास्ते पर भी अपनी पकड़ बना सकता है और वहां से गुजरने वाले जहाज़ों को निशाना बना सकता है। तो कुल मिलाकर ये जियोपॉलिटिक्स की एक ऐसी खतरनाक शतरंज की बाजी बन गई है जहां एक भी गलत चाल पूरी दुनिया को संकट में डाल सकती है। अमेरिका अगर एक चोक पॉइंट यानी हॉर्मोज को खुलवाने की कोशिश करता है तो ईरान दूसरा चोक पॉइंट यानी बाबल मंदेब को बंद कर सकता है। मतलब एक को बचाने की कोशिश में दोनों हाथ से जा सकते हैं। पूरी दुनिया ने सांसें थाम रखी हैं। ये सिर्फ दो देशों की लड़ाई नहीं बल्कि एक ऐसा टकराव है जो वैश्विक शक्ति के संतुलन को, ग्लोबल इकोनॉमी को हमेशा के लिए बदल सकता है। सवाल सिर्फ एक है, इस खतरनाक खेल में पहले पल के कौन झपकाए।